आप दुनिया जहाँ के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है। जब आपके मुल्क में माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ जाए, तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस वज़ीफ़े को लाज़मी पढ़ना है। आपने इस वज़ीफ़े को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप दुकान पर हैं, दफ़्तर में हैं, कारोबार में हैं, सफ़र में हैं, जिसको जब चाहा जैसे वक्त मिलता है ये वजीफ़ा आपने लाजमी पढ़ना है। इस वजीफ़े को आज तक जिसने बताया रब कलीम करीम ने माला मार फरमा दिया। मैंने भी इस कबूलियत की घड़ियों का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब वो घड़ियाँ आएँ और मैं ये वजीफ़ा पढ़ूँ, क्योंकि इस महीने में रहमतों, बरकतों, इज़्ज़तों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कोई है रब करीम से मांगने वाला जिसे रब करीम अता करे। ये वजीफ़ा बहुत ही आसान है। आप में से हर कोई बड़े आराम सुकून से ये पढ़ सकता है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाजरीन आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत से वफ़ाइज़ बहुत से अमाल आपके हवाले जो है वो किए जाते हैं। अब अमल क्या है? माह रमज़ान का चाँद देखकर या चाँद की खबर सुनने के बाद बावज़ू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले 3 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन पढ़ लें या नमाज़ वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। अब ये आपकी मर्ज़ी है। दुरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने जायज़ मकासद, जायज़ हाजात की नियत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती मकान खरीदना चाहते हैं, आप उसकी नियत कर सकते हैं या आप लोग बैंक से बड़ी रकम चाहते हैं, आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। नाफ़रमान शौहर, नाफ़रमान औलाद के लिए पढ़ लें। मियाँ-बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, उसकी नियत करते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वज़ीफ़े का आगाज़ करना है। ताउज़ और तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाती हैं। और जिस काम के शुरू में ताउज़ और तस्मीया पढ़ लिया जाए, उसमें बरकत ही बरकत होती है, उसमें खैर होती है और उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नियत कर ली, ताउज़ और तस्मीया पढ़ लिया, तो अब आप फ़ौरी तौर पर आँखों को बंद कर लें और यूँ महसूस करें कि चंद मिनटों के लिए दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म है और आप रब काबा के हज़ूर पेश है और आपने रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखकर सबसे पहले नंबर पर जो वज़ीफ़ा पढ़ना है, वो वज़ीफ़ा कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का वज़ीफ़ा है। तो ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत, लेकिन इसके कमालात बहुत ज़्यादा हैं। इस सूरत को पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, कभी मुसीबत ज़दा नहीं रहता। इस सूरत को पढ़ने वाले के लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाते हैं और ये कुरान पाक की सूरत कौन-सी है? सूरह कौसर है। सूरह कौसर को कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरत है, जो कि सिर्फ़ 3 आयात पर मुश्तमिल है। लेकिन अगर आप भी अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत चाहते हैं, तो आज सूरह कौसर को पढ़ लीजिए। तकदीर ऐसे बदलेगी कि आप हैरान रह जाएँगे। सूरह कौसर को आपने कितनी बार पढ़ना है, ये समझ लें। पहले सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर।
सूरह कौसर को आपने सिर्फ 70 बार पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, ठहर ठहर कर पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी, तलफ़ुज़ आपके ठीक होने चाहिए। जो बंदा रमज़ान का चाँद देकर सूरह कौसर 70 बार पढ़ लेता है, उसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। अगर आप भी अपने आने वाली नस्लों के लिए रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम करना चाहते हैं, तो आज ये वज़ीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लीजिए। जब आप 70 बार सूरह कौसर पढ़ लें, तो उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर कौन-सा वज़ीफ़ा पढ़ना है? अब आपने दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक ख़ास और बाबरकत नाम को पढ़ना है और वो नाम है या बासितु। या बासितु अल्लाह पाक की वो सिफ़त है जो गैब से दौलत के ख़ज़ाने अता करती है, जिसका मतलब ही गैब से देने वाली ज़ात है। जो बंदा अल्लाह पाक की गैबी मदद चाहता है और जो भी शख्स कोई छोटी-मोटी नौकरी करता है और कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं, ना मेरी इतनी आमदनी है कि मैं अपने लिए घर खरीद लूँ, गाड़ी खरीद लूँ, मेरी कर्ज़ से जान छूट जाए, लेकिन मेरा रब बहुत बड़ा है, मेरी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है जितना मेरा रब बड़ा है। जब बंदा अपने ध्यान में ये चीज़ लाएगा और ये बात लाएगा और अपने मकसद को ज़हन में रखकर या बासितु पढ़ेगा, तो हर शय खुद चलकर उसके कदमों में आ जाएगी। अब ज़रा ये समझ लें कि आपने या बासितु को पढ़ना कैसे है और कितनी बार पढ़ना है। या बासितु 1 बार हो गया, या बासितु 2 बार हो गया, या बासितु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या बासितु को अपने दाएँ हाथ की उँगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 101 बार पढ़ना है, ना कम पढ़ना है और ना ज़्यादा पढ़ना है, अच्छी तरह गिन कर पढ़ना है। जब अल्लाह ताला को उसके सिफ़ाती नाम या बासितु से पुकारा जाए, तो अल्लाह फरमाता है, ये कौन है जो मुझे मेरे सिफ़ाती नाम से पुकार रहा है? फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों जाओ, उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। तो इसलिए आज आपने दूसरे नंबर पर या बासितु को 101 बार पढ़ना है। अब उसके बाद आपने तीसरा और आखिरी वज़ीफ़ा पढ़ना है, जो कि आज का आखिरी वज़ीफ़ा है और ये अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों का वज़ीफ़ा है। वो अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम या गनियो, या मुगनियो। या गनी का मतलब है ए गनी कर देने वाली ज़ात। गनी का मतलब है कि जब कोई इंसान गनी हो जाता है। जब रब करीम किसी बंदे को गनी कर देती है, तो उसकी नस्लों तक रिज़्क और दौलत की कमी नहीं आती। आज मैं भी और आप भी, हर इंसान यही चाहता है कि हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी के साथ रब की ज़ात गनी कर दे। हमारी आखिरत आसान हो जाए और दुनिया में भी हम हर कदम पर कामयाबी को खुली आँखों से देखें। इसके लिए ज़रूरी है कि आज तीसरे नंबर पर आपने या गनी या मुगनी को पढ़ना है। आपने इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है? ज़रा तवज्जो कीजिएगा। या गनियो, या मुगनियो 1 बार हो गया। या गनियो, या मुगनियो 2 बार हो गया। या गनियो, या मुगनियो 3 बार हो गया। इस तरह से आप या गनियों या मुगनियों को हाथ की उँगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी कि एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। 100 बार या गनियों या मुगनियों पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने या गनी या मुगनी पढ़ते दौरान किसी से बात कर ली, किसी ने आपको बुला लिया, तो फिर वज़ीफ़े का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए गुज़ारिश है कि ये कबूलियत की घड़ियाँ हैं, ये मौका किसी सूरत ज़ाया मत कीजिएगा। आपने ये 3 अमाल बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ने हैं, क्योंकि ये वो अमाल हैं जो अल्लाह वालों ने पढ़े और उसी तरीके से मैंने आपके हवाले किए हैं। अब इनमें गलती की ज़िम्मेदारी आपकी होगी। हाँ, अगर आप ये वज़ीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ते हैं, तो आपकी सारी ज़िंदगी दुआएँ आप देंगे कि वाक़ई किसी ने कोई वज़ीफ़ा बताया था। अच्छा, वज़ीफ़ा मुकम्मल होते ही आखिर में आपने फिर से 3 बार दुरूद पाक लाज़मी पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका वज़ीफ़ा मुकम्मल हो चुका। वज़ीफ़ा मुकम्मल होते ही आपने फ़ौरी तौर पर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान को अपने गुनाहों की पकड़ की वजह से वज़ीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता। जब तक आप रब की पकड़ में हैं, आपके गुनाहों की पकड़ की वजह से आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने गुनाहों की तौबा कर लें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल कर ली है, फिर ज़िद करके माँगिए, आँखों में आँसू ले लेके माँगिए। आप जो माँगेंगे, जितना माँगेंगे, मेरा रब बेहतर नहीं, बेहतरीन से नवाज़ेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंज़ूर फ़रमाए। जो माँगा मुक़द्दर फ़रमाए, जो नहीं माँग सके बिन माँगे अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
محترم ناظرین، آپ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی چاند کی پہلی تاریخ کو کر سکتے ہیں، جب بھی آپ نیا چاند دیکھیں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان کرے اور اپنا پکا اور سچا نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔